सनी कुमार कहाँ से हैं? कंकड़बाग में कहाँ से? अच्छा, बगल वाले हो, पड़ोसी हो यार। चनमारी में कहाँ से? हाँ हाँ, कौन सा बैंक? ज्योति मेडिकल के बगल 8 नंबर रोड वाले हो, सामने में जो है 8 नंबर के सामने में। अच्छा हाँ, लाइब्रेरी समझ गए, उसी में रहते हैं। अकेले या फिर परिवार के साथ रहते हैं? पांडे जी से मित्रता हो गई आपके? बहुत बढ़िया, शरीफ लड़का है पांडे, मित्रता कर लीजिए। अरे मैं कई बार सीधी बातें भी बोल देता हूँ। लेकिन ज्यादा शरीफ भी नहीं होना चाहिए। वो नहीं आया है छोटा टाइगर? छोटा टाइगर की शादी हो रही है? अच्छा, किसी ऐसे बोला करो। इन लोगों का टेस्ट का रिजल्ट आ गया क्या? तुम लोग क्या चाहते हो, मैं देख लूं? मैंने नहीं देखा है। एकता का है 132, छोटा टाइगर 128, प्रियांजलि, विशाल विशाल अंकित। चलो विशाल ने तो 60 किया है तो अच्छा, तुम्हें तो पढ़ा भी नहीं था। बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया विशाल का ही है। बायोलॉजी वाले में तो बायोलॉजी वाले बायोलॉजी का लाभ उठा करके ज्यादा नंबर ले आते हैं। फिर भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए। खुशी, तुम लोग चोरी वोरी भी कर रहे थे क्या? चोरी नहीं हुआ था ना? नहीं, लड़के तो ईमानदार है, लड़कियों में थोड़ा डाउट है। सभी लोग हमेशा ईमानदारी से टेस्ट दिया कीजिए, भले ही 2 नंबर आए। ठीक है, हम सबसे ज्यादा खुश विशाल से हैं। विशाल ने 60 नंबर ले आया, बड़े पढ़ाए हुए। विशाल कहाँ थे, कहाँ थे इतना दिन? घर पे तो नहीं थे तुम, कहीं और भी थे। चलिए, आज की कहानी जहां से मैंने छोड़ा था वहीं से शुरू करूंगा। थोड़ी सी समझने में दिक्कत होगी क्योंकि बातें ग्राफ वाली होगी, लेकिन सभी लोग खास। अच्छा, आप किससे हैं, बायो स्ट्रीम या मैथ स्ट्रीम? इसीलिए इससे दोस्ती कर ली, बहुत बढ़िया। तो हमारे जो शनि राज है वो थोड़े आज पेशेंस बना के रखेंगे। पहली बार केमिस्ट्री पढ़े होंगे, मैं पहली बार पढ़ाऊंगा, दिक्कत हो सकती है। क्या हुआ? हाँ, मैथ ही होगा कमोबेश। देखिए, चलिए यहाँ थे हम लोग। मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था ऑर्बिटल्स के डायग्राम बना करके बताया था ना, कि कोई P कैसा दिखेगा, S कैसा दिखेगा और D कैसा दिखेगा, ऐसा बताया था ना। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो अगर मैं एक ऐसा डायग्राम बनाता हूं, ये किसका डायग्राम है, किसका ओरिएंटेशन को बता रहा है, ये क्या नाम है इस ऑर्बिटल का?
पी, अरे पी के 3 ऑर्बिटल थे ना, ये कौन है, पी एक्स है ना, ये पी एक्स। और मैंने ऑर्बिटल का महत्व क्या बताया था कि ऑर्बिटल का मीनिंग आप क्या समझेंगे कि किसी गिवन स्पेस में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही बताता है कौन, ऑर्बिटल। मतलब अगर p ऑर्बिटल में है और x के तरफ ओरिएंटेशन है तो इलेक्ट्रॉन आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये दोनों आइडेंटिकल होते हैं, वो मैंने मेरे कारण ये अनआइडेंटिकल दिख रहे हैं। होते कैसे हैं, कोई दिक्कत, जब तक बॉन्ड ना बने, बॉन्ड बनने के बाद थोड़ी देर बाद पढ़ाऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग में देखेंगे हम लोग। अभी आइडेंटिकल समझना है। तो दोनों तरफ आपको इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा दिखेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, वो जो बिंदी बिंदी दिख रहा है वो क्या है, समझ रहे बातों को। मतलब इलेक्ट्रॉन इसी के रीजन में रहेगा। ये पी एक्स है। अगर पी वाई होता तो यही कैसा होता, वाई के तरफ ओरिएंटेशन होता ना, और इलेक्ट्रॉन कहां घूम रहा होता, वाई के रीजन में। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां नहीं हो सकता, या ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहां नहीं हो सकता, लेकिन वहां पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, कम। इसीलिए हम उस रीजन को अपने ऑर्बिटल में शामिल नहीं करें। मैंने ऑर्बिटल का डेफिनेशन क्या बताया था, वैसा स्पेस जहां इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या हो, मैक्सिमम 90 to 95% हो, दैट इज द ऑर्बिटल। तो ऐसा नहीं है कि 1-2% यहां चांस नहीं हो सकता इलेक्ट्रॉन को होने का, लेकिन वो 1 के 2% है। और क्वांटम मैकेनिक्स इस बात को भी नहीं नकारता यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कम प्रोबेबिलिटी होगी वहां होने की। समझ रहे बातों को। चलिए, वो तो हमने ऑर्बिटल का डेफिनेशन मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन नहीं है इधर, मान लेते हैं, ठीक है। 100% प्रोबेबिलिटी एसी में घूम रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इलेक्ट्रॉन आपको इस रीजन में से घूमेगा, एक्स का इलेक्ट्रॉन। कोई दिक्कत है समझने में, नहीं समझने में। क्या आपको इस फिगर में ऐसा भी रीजन दिख रहा है, ऐसा भी कोई प्लेन दिख रहा है, ऐसा कोई पॉइंट दिख रहा है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट लगभग 0 हो गया, क्या ऐसा दिख रहा है क्या आपको, ऐसा प्लेन दिख रहा है क्या, कहां, हाँ दिखेगा जरूर, कहां, बहुत बढ़िया। वो जो ओरिजिन जिसको आप बोल रहे हैं, जिसको मैं न्यूक्लियस बोलता हूं, वहां पे देखिए इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना है क्या, जी नहीं है, हाँ हाँ नहीं, नहीं है। यहां उल्टा बोलता है ना, बायो साइंस मैथ से। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन की मिलने की संभावना ना के बराबर है, उसी को हम लोग एक नाम देते हैं, उसको बोलेंगे नोडल प्लेन। क्या बोलेंगे, जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना 0 हो, उस विद इन दैट रीजन। ऐसे 0 तो इधर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि इधर नहीं हो सकता। विद इन दैट रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की संभावना क्या हो, ऑलमोस्ट 0 हो, 0 मैं नहीं कह सकता, ऑलमोस्ट की बातें करूंगा, ऑलमोस्ट 0 है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नोडल प्लेन। अब इस प्लेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे मान लीजिए प्लेन है, ये पी वाई प्लेन के अलॉन्ग देखिए, क्या इलेक्ट्रॉन आपको दिखेगा, मान लीजिए एक प्लेन क्रॉस करवा रहा हूं यहां से, क्या उसमें इलेक्ट्रॉन दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा। उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, नोडल प्लेन। समझ गए। और इस पॉइंट को हम लोग नोडल बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, नोडल। ठीक है, सबसे पहले नोडल, नोडल समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो यहां वाला पॉइंट में भी 0 हो सकता है, इसका ये मतलब नहीं इसको नोडल बोल देंगे, विद इन दैट रीजन, इस रीजन में ही अगर कहीं पे अगर उसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए नोडल प्लेन। ठीक,
almost becomes zero is nodal plane, एंड उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? नोडल पॉइंट इज नोन एज नोडल पॉइंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलिए बात में लिखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने आपको शुरुआत में 2 दिन जब स्क्रोडिंगर इक्वेशन वेव फंक्शन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस, कोई लिखेगा नहीं हेलो, नो नो ये पाप नहीं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उस इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक कौन बताएगा? उससे एसोसिएटेड फंक्शन कौन बोलेगा? उससे एसोसिएटेड साई बताएगा। मान लीजिए एसोसिएटेड वेव फंक्शन क्या है? साई। और साई का कोई फिजिकल मीनिंग, और अगर आपको प्रोबेबिलिटी चेक करनी है तो क्या करना पड़ेगा? मॉड और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा वॉल्यूम से। तो अगर इलेक्ट्रॉन के यहां पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है तो दिस विल बिकम ऑल 0 होगा कि नहीं होगा? ये तो प्रोबेबिलिटी है ना, मॉड साई स्क्वायर डीवी इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा? कहां पे? नोडल पॉइंट पे, नोडल प्लेन पे। समझ रहे बातों को? मेरी बातें समझे कि नहीं समझे? अब इसके 0 होने का मतलब ये भी है कि साई भी क्या करेगा आपको? हाँ, साई भी किसी पॉइंट पे क्या करेगा? 0 के बराबर या 0 को टेंस कर जाएगा। देखेंगे उसके बारे में। समझ रहे मेरी बातों को? अगर ये वैल्यू किसी पॉइंट पे 0 है तो उस पॉइंट पे साई की वैल्यू भी 0 को टेंस कर जाए। कोई दिक्कत? समझ रहे बातों को? अब इसी को लेके सारा गहमा गहमी है। आज जो मैं बताया था कि हम लोग आज ग्राफ पढ़ेंगे वो इसी को लेके पढ़ेंगे। ठीक है, एक काम कीजिए, इसको डेफिनेशन 2 मिनट में लिखिए एंड 2 मिनट में लिखने के बाद हम लोग नया से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इस बात को जब 0 लिखेगा तो लिख लीजिएगा एट नोडल प्लेन। ठीक है, 2 मिनट में लिखिए तो हम लोग अपना काम, मेन काम शुरू करेंगे। और मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, मैंने जितनी बातें बोली थी सबको याद है ना? वेव फंक्शन के बारे में भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, मैं बताता चलूंगा। तो आज पार्टी कौन देने वाला है? तुम लोग तो गधे आदमी हो। और कैमरा बंद हो उसके बाद बताऊंगा कथे कैसे गधे हो। मैंने तो सारा इंतजाम कर दिया था। मैंने सुना फिजिक्स के क्लास में तुम लोगों ने क्या बोला, सुना मैंने, तुम लोग गधे हो, तुम लोग को तो आता ही नहीं है पार्टी लेने। ऐसे थोड़े होता है, बुद्धि लगाया जाता है। वैसे भी बायो में कौन किसका सबसे ज्यादा नंबर है जी? अरे अंजना, और तुम्हारी सहेली कहाँ है जी? तुम्हारे साथ ही रहती है ना वो? पढ़ो। और प्रियांजलि, अरे आज सही नाम बोल दिया मैंने। कितना नंबर था? सच में तुम्हारा नंबर नहीं देखा है। 92। थोड़े से तो ठीक नहीं है। क्यों 92? अच्छा, सब्जेक्ट वाइज नहीं लिखा हुआ है इसमें क्या? सब्जेक्ट मैंने नहीं देखा, वो बाद में देखेंगे। चलो, ये बातें सब लोगों ने लिख ली? किसने हूं कहा? देखिए, जब मैं बोलूंगा, क्योंकि मैं ऐसा टॉपिक पढ़ा रहा हूं जो आपके सिलेबस में इसमें बहुत सारी बातें करने को नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताता हूं क्योंकि आप लोग उससे रिलेट करके क्वेश्चन आएंगे तो कर सके। दूसरी बात, आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं, आप तभी 10th से आए हैं, ये सब बातें आप लोग के समझ में बहुत अच्छे से नहीं आई, ये भी मैं जानता हूं,
कितना भी इंटेलिजेंट हो नहीं आती है, अभी बच्चे हैं आप लोग, लेकिन पढ़ना तो जरूरी है, या पढ़ाना भी जरूरी है, पढ़ाएंगे क्या? सिर्फ ये नाम के कि तितली का ये नाम है, घोड़ा का ये नाम, इसे काम थोड़ी चलेगा, ये भी तो जानना पड़ेगा वेव फंक्शन ये होता है क्या? क्यों संजना? चलिए अब हम लोग बातों को थोड़ा बढ़ाते हैं, आगे आते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर इस साई का डिस्क्रिप्शन मिल जाए तो आप उसके बारे में सब कुछ निकाल सकते हैं। ये बातें मैंने कई बार बताई, ठीक है। साई के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ये कर लेंगे, ये निकल जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी आएगी तो ये डायग्राम भी ऐसे बना सकते हैं हम लोग उसका। ये क्या है, ये आपको क्या लग रहा है, ये ऐसे मन से बना दिया क्या मैंने? नहीं नहीं नहीं, सबसे पहले ये निकाला गया होगा उस आइटम के लिए, फिर ये निकाला गया होगा, फिर ये बना है। ये ऐसे मन से नहीं बन जाता है। तो अगर आपको साई की वैल्यू पता, साई का वेव फंक्शन का फॉर्म पता चल जाता है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अच्छी बात है। अब ध्यान से समझिए, साई कैसे निकालें, साई कैसे प्राप्त करें हम लोग, ये भी तो होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि देखिए अगर आप साई की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको कौन सा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा? स्क्रोडिंगर इक्वेशन। स्क्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना अभी आप लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन आप उसका यूज अभी कर सकते हैं। कैसे यूज कर सकते हैं इस बात को थोड़ा ध्यान से देखिए। वैसे तीन तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम और भी हो सकते हैं। तीन तरीके के मेनली कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं जो आपको पढ़ना है। एक होता है ये कार्टेशियन जिसको एक्स वाई जेड बोलते हैं, एक होता है पोलर आर थीटा फाई, और एक होता है सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आर जेड एंड एक एंगल रहता है फाई। अब उसका मीनिंग समझिए। यहां पे अगर मैं यहां पे एस ऑर्बिटल बनाता हूं तो ये कुछ स्फेरिकल शेप का होगा, ये बताया था मैंने आपको। इसको क्या समझना है अभी? ये किसी को सर्कुलर दिख रहा है क्या? ना ना, ये सर्कुलर अभी क्या दिखना चाहिए? ये बहुत बढ़िया, ठीक है, जो मैं बोलूंगा वही दिखना चाहिए। ये कैसा दिखेगा आपको? स्फेरिकल होता भी है, 3D स्पेस में देखेंगे स्फेरिकल है। ये मान लेते हैं आपको क्या है, एस ऑर्बिटल है। अब आप वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करना चाहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे ऐसे घूम रहा है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए आप वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करना चाहता है। वेव फंक्शन किन बातों पे डिपेंड करेगा वो आप समझिए। अगर कार्टेशियन सिस्टम में हम लिखते तो वेव फंक्शन हमारा डिपेंड करता है किस पे? एक्स पे, वाई पे और जेड पे। लेकिन इससे मोर डेवलप और ज्यादा कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपको कौन? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम? अभी बताऊंगा क्यों। अब आप इस एक्स वाई जेड को इस स्फेरिकल फॉर्म में अप्लाई करेंगे ना, कर तो देंगे, आप जानकारी भी निकाल लेंगे, लेकिन बहुत कन्वीनियंट हो कि आप जानकारी नहीं निकाल सकते। इसीलिए हम यूज करते कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम का? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। किसका? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3D स्पेस में खासकर आपको स्फेरिकल हो या वो डंबल शेप हो, इन सब का डिस्क्रिप्शन देना होगा। ज्यादा कन्वीनियंट कौन होगा? पोलर। में अभी उसका एग्जांपल भी दे दूंगा आपको, देखिए ध्यान से। जिस तरीके से इसमें तीन एलिमेंट होते हैं एक्स वाई जेड, जिस पे डिपेंड करता है कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका, उस तरह से पोलर कोऑर्डिनेट में भी तीन एलिमेंट होते हैं। कौन सब? एक तो इसका ये रेडियस, मान लीजिए स्फेयर है, स्फेयर दिख रहा है यहाँ पे कहीं 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 नहीं, बॉल एक होता था यहाँ, बॉल रहता था, नहीं दिख रहा। चलिए मैं दिखाने का कोशिश करता हूं इसी पे। मान लीजिए स्फेयर है, तो स्फेयर का एक तो रेडियस होगा, वो एक एलिमेंट हो गया, ये रेडियस हो गया ना, ध्यान से समझिएगा। स्फेयर का एक रेडियस और दूसरा उसका क्या है, ध्यान से देखिए। इस रेडियस को अगर आप ऐसे घुमाएंगे तो एक 2D प्लेन बनेगा। 2D प्लेन कैसे बनता है? रेडियस को घुमा दीजिए, तो घुमा दीजिए तो एक एंगल यहां पे निकल के आ गया फाई।
आप यहां जा रहे हैं तो रेडियस कांस्टेंट रहा है, चेंज क्या हो जा रहा है, वो फाई ही चेंज हो रहा है ना। तो ये एक एलिमेंट हो गया कि नहीं हो गया, एक फाई एक इंटिटी हो गया ना। एक तो आर हो गया, आर को ऐसे करके घुमाइए, एंगुलर घुमाइए तब ना बनेगा एक प्लेन, सर्कुलर प्लेन। तो फाई एक एलिमेंट हो गया, और दूसरा ये एक प्लेन है ना, इसमें एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक और एलिमेंट आपको ऐड करना पड़ेगा। कौन सा, ध्यान से देखिए। एक तो इस प्लेन में घुमाएंगे तो फाई, तो ये एक प्लेन बन गया, लेकिन एक और प्लेन होता है इसमें। मान लिया कि ये एक प्लेन है और दूसरा प्लेन ये है, ये भी तो ऐसे स्फीयर ऐसा होता है ना, एक प्लेन ये है जो ये है, और दूसरा प्लेन ऐसा भी तो होगा। तो आपको एक एंगल तो ये ऐसे बना जो आपने ऐसे करके घुमाया, दूसरा एंगल कैसे बनाना पड़ेगा, इस प्लेन के अलोंग ऐसे बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा। एक तो आपने ऐसे घुमाया फाई, और एक आपको इस प्लेन में घुमाना पड़ेगा, तब ना आपको 3D स्पेस बनेगा। समझ रहे बातों को। तो यहां पे मान लीजिए फाई बना, तो इस प्लेन में घुमाने से आपको क्या मिलेगा, एक एंगल और चाहिए जो आपको थीटा रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी तीन एंटिटी रहते हैं, आर, एक तो जो उसको आप रेडियस बोलते हैं, दूसरा रहेगा उसका थीटा, और तीसरा रहेगा फाई। समझिए बातों को, एक आर, एक थीटा और एक फाई। अब खुद इसका मतलब समझ जाइए, स्फीयर मान लीजिए, ये रेडियस एक इस प्लेन में घुमाए तो थीटा हो गया, और थीटा को सिर्फ घुमाने से तो स्फीयर नहीं बन जाएगा ना, वो तो सर्कुलर ही रहा। आपको एक और चाहिए फाई, इस प्लेन में भी घुमाना होगा, एक इस प्लेन में और दूसरा, तब ना बनता है 3D स्पेस। तो दो एंगल चाहिए कि नहीं चाहिए घुमाने के लिए, और रेडियस कांस्टेंट रहेगा, चाहे इस प्लेन में हो चाहे, समझ रहे हो पोलर कोऑर्डिनेट कैसे बनता है। तो तीन चीज उसमें भी चाहिए, आर, थीटा एंड फाई। अब इसमें दो दो चीजें हैं इस पार्ट, एक आर है और थीटा एंड फाई। ये थीटा एंड फाई एंगुलर कंपोनेंट है कि नहीं है, खुद जानते हैं आप लोग। थीटा एंड फाई क्या है, एंगल है, आर क्या है, रेडियल कंपोनेंट है। तो इसके दो पार्ट है, क्या सब है, एक है रेडियल कंपोनेंट आर, रेडियल कंपोनेंट मतलब एक लीनियर कंपोनेंट, और दूसरा थीटा एंड फाई क्या है, एंगुलर कंपोनेंट। ठीक है, इस बात को समझ गए। तो अगर आप वेव फंक्शन को लिखना चाहते हैं इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो वेव फंक्शन इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखाता है, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इसका रेडियल कंपोनेंट और एक होगा इसका एंगुलर कंपोनेंट। समझ गए। किसी भी वेव फंक्शन को अब आप लिखना चाहते हैं तो उसको दो कंपोनेंट में, सीधी बात समझिए आप, वेव फंक्शन को अब आप लिखना चाहते हैं तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा रेडियल कंपोनेंट, दूसरा होगा एंगुलर कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट जो लीनियर बताएगा, जिसको आप रेडियस के साथ कंपेयर कर लीजिए, और एंगुलर कंपोनेंट थीटा एंड फाई। ठीक है, और इन्हीं दोनों कंपोनेंट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको टोटल वेव फंक्शन मिल जाएगा। ये दोनों कंपोनेंट अलग इंडिपेंडेंट होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं कि नहीं होते हैं। ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा है कार्टेशियन में, एक्स वाई जेड तीनों उसी तरीके से आर थीटा फाई भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। ये इंडिपेंडेंट है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। यहां से वेव फंक्शन कुछ अलग तरीके का निकलेगा, यहां से वेव फंक्शन अलग तरीके से। टोटल वेव फंक्शन जानना हो तो क्या कीजिएंगे, दोनों का प्रोडक्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत। अगर किसी वेव का फुल्ली डिस्क्रिप्शन चाहिए आपको, तो आप उसको दो पार्ट में लिखेंगे, एक उसका रेडियल पार्ट, दूसरा उसका एंगुलर पार्ट। ये क्या है उसका रेडियल पार्ट, और ये क्या है उसका एंगुलर पार्ट। ठीक है, और दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। अगर आपको टोटल वेव फंक्शन जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेडियल निकालिए अलग, एंगुलर निकालिए अलग, और दोनों का फिर, कोई दिक्कत। ये समझाना था सबसे पहले कि वेव फंक्शन को आप लोग उसके रेडियल पार्ट में और उसके एंगुलर पार्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको लगेगा, देखिए पोलर कैसे बेहतर है, पोलर कैसे बेहतर है। कार्टेशियन आप किसी लीनियर पाथ के लिए या किसी कर्वेचर के लिए जो लीनियर है उसके लिए यूज कर सकते हैं। इन सब फिगर के लिए या स्फेरिकल के लिए कार्टेशियन बहुत ज्यादा सही नहीं होता, वहां पे पोलर का यूज करना ही ज्यादा बेहतर होता है। और आप जैसे ही हायर मैकेनिक्स में जाइएगा, कार्टेशियन सिस्टम कम से कम यूज होता है।
क्या यूज होता है, पोलर सिस्टम ही यूज होता है। समझिए बातों को। तो वेव फंक्शन को दो पार्ट में लिखा जा सकता है, एक रेडियल पार्ट, दूसरा एंगुलर पार्ट। दोनों का मीनिंग समझ गए। रेडियल पार्ट अलग तरीके का वेव फंक्शन शो करेगा, एंगुलर पार्ट अलग तरीके का, लेकिन टोटल क्या होगा, दोनों का टोटल। समझ गए। इस बात को जल्दी से लिख लीजिए, तब हम लोग इसका क्या करेंगे, डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। तुम्हारे पास फोन है, ऑन कर, कॉल जाता है ना, रिचार्ज है ना, महंगा कर दिया जियो वाला। मेरा पावर बटन ही खराब हो गया है, फोन करना पड़ता है, सुबह से काम नहीं कर रहा है ये। इसमें हंसने वाली बात नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें हंसने वाली कौन सी, वो हंसने लगते हैं, बताओ यार। अब गरीब आदमी है तो उसको तो मजाक उड़ाते हो, कोई बात नहीं। मजाक क्या, जो सच्चाई है वो बोलते हैं। हमारे समय में तो बायो वाले बोलते नहीं थे कि हम बायो से हैं, बोलते ही उसका मजाक बन गया, बायो वाले जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बायो वाले बोलते ही नहीं थे कि हम बायो से हैं। डॉक्टर सब कोई वैल्यू होता था। अब कैमरा पे इसीलिए मैं नहीं बोलना चाहता, मैं बहुत कुछ बोल देता। डॉक्टर की कहानी, इस देश में सबसे बड़ा माफिया कौन है, सबसे बड़ा, वो तो बेचारा दबा हुआ है ना, वो तो सिस्टम के कारण दबा हुआ है, वो तो करना चाहता है अच्छा काम, लेकिन बेचारे का सैलरी अच्छा नहीं है। डॉक्टर तो किडनी ना बेच रहा है, वही कोई कोई बेचिए रहा है ना, क्या बेच रहा है। एक जैसे 90% ही वैसे हैं, एक जैसे। किडनी का एक्सरे को यही बायो पड़ती है ये, अब समझ जाओ तुम लोग। अब ऐसे ही डॉक्टरों से इलाज कर, जो किडनी का एक्सरे करवाएंगे, मतलब तुम लोग देख लो। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं बोलना ही नहीं चाहता। इन दोनों पार्ट का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अब इंपॉर्टेंस देखिए क्या है। अगर मैं साई आर एंड साई थीटा एंड फाई लिखता हूं, इन दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस, दोनों अलग अलग डिस्क्रिप्शन लेके आते हैं। अगर आप उसका रेडियल पार्ट जान लेते हैं ना, तो ये आपको जानकारी देता है एनर्जी के बारे में, मतलब सेल और सबसेल के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में, हल्के मत लेना कि ऐसे ही किया जा रहा है काम, ये सेल और सबसेल के बारे में, एन और एल, एन सेल, एल, इसके बारे में जानकारी कौन देगा, रेडियल पार्ट। ये किसके बारे में जानकारी देता है, ये एल का डिस्क्रिप्शन भी यहां से आता है, और एमएल ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक है, ये किसके बारे में जानकारी देगा, सबसेल एंड ओरिएंटेशन के बारे में, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कोई दिक्कत, समझ रहे बातों को।
ये सेल के बारे में, सबसेल के बारे में, और ये पार्ट किसके बारे में, सबसेल एंड ओरिएंटेशन के बारे में। इतनी बात समझ गए? ठीक है, अब मेन मुद्दे के आते हैं। अब आपको डिफरेंट ऑर्बिटल्स के लिए वेव फंक्शन वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? साई वर्सेस डिस्टेंस। अब देखिए कॉम्प्लिकेशन क्या आता है। एक तो रेडियल पार्ट है और एक एंगुलर पार्ट है। आप इन दोनों का ग्राफ अगर साइमल्टेनियसली ड्रॉ करना चाहेंगे तो आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि साई कोई सिंपल वेव फंक्शन नहीं है, ये खुद एक कॉम्प्लिकेटेड वेव फंक्शन है जिसमें दो पार्ट है, एक रेडियल है और दूसरा एंगुलर है। अब रेडियल एंगुलर दोनों ड्रॉ करने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ पड़ेंगे, इसलिए हम लोग एंगुलर वाला अलग और रेडियल वाला अलग। एंगुलर वाला वैसे नहीं है, देखेंगे वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड होता है, पढ़ना भी नहीं है, सिलेबस में भी नहीं है। हम लोग किसका ग्राफ देखेंगे? रेडियल पार्ट का। किसका देखेंगे? कोई दिक्कत? समझ रहे बातों को? किसका ग्राफ देखेंगे? रेडियल पार्ट का। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए हम लोग रेडियल पार्ट का ग्राफ देखना शुरू करते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल के। ठीक है, मेन मुद्दे की बात यही थी हमारी। एंगुलर के लिए क्यों नहीं देखेंगे? ये ज्यादा जरूरी है कि कॉम्प्लिकेटेड है? सिलेबस में भी नहीं है, बात सही है। वेव फंक्शन वर्सेस आर। आर मतलब न्यूक्लियस से उसकी दूरी। कोई दिक्कत? पहले हम लोग देख लेते हैं 1s के लिए। किसके लिए? देख लें, y एक्सिस पे मैं रखना चाहता हूं साई और x एक्सिस पे रखना चाहता हूं r। सेंटर मतलब न्यूक्लियस को लगा लेते हैं। सेंटर पे कौन है? कोई दिक्कत? अगर मैं 1s के लिए निकालना चाहता हूं तो 1s का ग्राफ कैसे होता है देखना ध्यान से। ऐसे मतलब वेव फंक्शन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूरी बढ़ती जाएगी वेव फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है आपके? डिक्रीज कर रही कि नहीं कर रही है? और वेव फंक्शन इस तरीके से ये डिपेंडेंसी भी बता रही है। क्या बता रही है? डिपेंडेंसी की रेडियस मतलब डिस्टेंस के साथ वेव फंक्शन कैसे चेंज कर रहा है। समझ रहे बातों को? लेकिन ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये कहीं पे इंटरसेक्ट, और अगर इंटरसेक्ट कर जाता तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या नाम देते हैं? मान लीजिए साई यहां पे इंटरसेक्ट कर जाता है, मान लेते उस पॉइंट को क्या नाम देते हैं हम लोग? हम बोल सही बोल रहे हो, नोडल पॉइंट। क्योंकि नोडल पॉइंट पे मैंने अभी क्या बताया था, साई की वैल्यू क्या हो जाएगी? हो जाएगी ना। तो अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब साई, और यहां इंटरसेक्ट करने का क्या मतलब? तो अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो उस पॉइंट पर आपको क्या मिल जाएगा? मतलब 1s में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, 1s में कोई नोडल पॉइंट नहीं मिलता है। 1s में कोई नोडल पॉइंट 2s में मिलेगा। ठीक है, समझ रहे बातों को? ये 1s का ग्राफ है। अब मैं निकालना चाहता हूं किसका? 2s का। लेकिन ये निकालने से पहले मैं आपको एक टर्म बता देता हूं, नोडल पॉइंट या नोडल प्लेन बताने का तरीका। अब आप हमसे पूछेंगे ठीक है 1s में नहीं निकलता है, 2s में कितना? एक से ज्यादा भी हो सकता है, 2 नोडल पॉइंट हो, 3 नोडल पॉइंट हो, 4 नोडल पॉइंट हो, कैसे पता चलेगा? ये ग्राफ याद भी नहीं करना है, मैं जाते जाते सबको याद भी हो जाएगा। ठीक है, रट्टा नहीं माना है, तुरंत याद हो जाएगा। तो नोडल पॉइंट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी मैं बता देता हूं। n माइनस एल माइनस 1, जितना n माइनस एल माइनस 1 की वैल्यू आएगी वही उसका क्या होगा? नोडल पॉइंट। क्या होगा उसका? समझना, क्या होगा उसका? तुम 1s के लिए देखा, 0 आएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तुम लोग को? 1s के लिए n की वैल्यू इसके लिए निकाल लेता हूं, n की वैल्यू इसके लिए 1, अरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यही तो है ना 1। l की वैल्यू
एस को कितना दिया गया, क्वांटम नंबर असाइन किया गया है, एजीमुथल क्वांटम नंबर एस के लिए 0, ये क्या हो गया n माइनस एल माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, 0 नोडल पॉइंट है, 0 नोडल पॉइंट। ठीक है, अब हम लोग 2s के लिए निकालना चाहते हैं, 2s के लिए क्या होगा बाबू, n इक्वल टू 2 और s है तो l इक्वल टू 0, तो इसके लिए नोडल पॉइंट कितने हो जाएंगे, 2 माइनस 0 माइनस मतलब 1। तो 2s का ग्राफ बनाऊंगा, देखो कैसे बनाऊंगा इसको, एक बार नोडल पॉइंट 1 1 का मतलब एक बार इंटरसेक्ट कर गया, क्या कर गया ये, यही ग्राफ का नेचर यही, यहां ऐसे मार देगा, यही है वो नोडल पॉइंट। ठीक है, फिर दूसरी बार नहीं, जब दूसरी बार फिर वो लगभग बढ़ता जाएगा लेकिन कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 0 एक ही बार नोडल पॉइंट आएगा इसका, समझ रहे बातों को। अब 3s के लिए देखें, अब तुम लोग खुद भी कर सकते हो। 3s के लिए अगर मैं देखना चाहूं, 3s के लिए कितने नोडल पॉइंट होंगे, 2 होंगे ना, तो मतलब ऐसा होगा, एक मिनट, ऐसे एक बार, 2 बार, ये बढ़ेगा नहीं तो घटेगा ही, तो 2 नोडल पॉइंट मिल गया, एक 4s के लिए, फिर ये समझ रहे हो कहानी समझ रहे हो, बस बस। तो अगर मैं अब 4s के लिए निकालना चाहता हूं तो कितने बार, 3 बार कैसे कराओगे, एक फिर बढ़ा 2, फिर ये ऐसे जाएगा, टेंट टू से है ना, टेंट करेगा लेकिन कभी कट नहीं करेगा। ठीक है, समझ रहे हो, 5 के लिए भी बना सकते हो, 6 के लिए भी बना सकते हो, बनाओ ना, बैठे का है, क्या हुआ, अच्छा बोले नहीं थे तो अब बोल दिए ना। गीतांजलि समझ में आ गया हो, तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं, पर खाली यही रट्टा माना कि एस के लिए कैसा होता है, तो एस के लिए सिमेट्रिकल दिख रहा है, बस नोडल पॉइंट क्या हो रहा है, चेंज होते जा रहे हैं, तो सिमेट्रिकल ही ना जी। बाकी तो आप लोग उतने समझदार हैं ही। आप बिहार बोर्ड से, सीबीएसई से, बिहार बोर्ड से तो ज्यादा ही समझदार होंगे। नहीं, एक कमेंट नहीं था ये, सच में। बिहार बोर्ड ऐसे गणित में अच्छे होते, तुम लोग पता है कि नहीं, आप सच में बायो से ही हैं क्या, ले तुमको पते नहीं है, आओ कभी 12th का क्लास, मजाक, बहुत बहुत बुरा हाल है मेरा, बहुत बुरा हाल है। मजाक तो छोटा शब्द है, अब वही बाकी रह गया है। बैठो मत सब, तुम लोग बना लोगे ना, 5s 6x के लिए बनाओ अंकित। ठीक है, अब हम लोग इसका देख लिए, एस वाला तो देख लिए किस तरीके से होगा, लेकिन एक और काम करेंगे,
सिर्फ साई वर्सेज आर ड्रॉ कर देने से काम तो नहीं हो जाएगा। आपको प्रोबेबिलिटी का अगर पूछ देगा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तब क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी समझते हैं ना क्या होता है? ये मॉड साई स्क्वायर का ग्राफ पूछ देगा वर्सेज डिस्टेंस, तब क्या करेंगे? ये भी पढ़ना होगा, ये भी देख लेते हैं। ये तो सबने लिख लिया था पहले ही, ये वाला पोर्शन। पांडे जी, हाँ, डाउट में क्या है? लिख लिए हो ना? खाना पीना सही नहीं दे रहा हॉस्टल वाला? नहीं तो चलेंगे हम खाने के लिए ही, लेकिन तुम लोग तो कहीं और चले जाते हो। बेचारा खाना पीना सही नहीं दे रहा है। घर की याद आ रही है पांडे जी? आएगी कुछ दिन, कष्ट तो है, काटना पड़ेगा। मुझे देखो, अब मैं घर पे नहीं रह पाता, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। अभी तो तुमको लगा घर ही चले जाए, लगता होगा रात को, नहीं लगता? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वर्सेस आर का हम लोग ग्राफ देखते हैं। फोर 1s, देखो वो तो साई का था, ये मॉड साई स्क्वायर का वैल्यू है। अंतर कुछ नहीं होने जा रहा है, खाली एक चीज का होगा। क्या होगा? पकड़ लिया है, बोलो। बस बस बस, नीचे वाला जो निगेटिव पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये तो निगेटिव है ना, उसको बस हमको पॉजिटिव बना देना है, बस उसको जस्ट ऐसे पलट देना है, वो सिमेट्रिकल कर देना ऊपर की ओर, हो गया। समझ रहे बातों को? अच्छा, 1s में तो वैसा है नहीं, तो 1s में खाली इसके स्लोप को थोड़ा तीखा कर देना है। अब पहले थोड़ा था तो तीखा कर दिए, मॉड साई स्क्वायर हो जाता तो स्लोप इंक्रीज हो जाएगा ना, थोड़ा तीखा। और कहीं इसमें हमेशा पॉजिटिव ही था तो पॉजिटिव ही रहेगा। खेला होगा 2s से। 2s में इसने सही कहा कि निगेटिव वाला पोर्शन को खाली उठा के सिमेट्रिकली पॉजिटिव में बना देना है, मतलब ये ग्राफ ऐसा होगा। जीरो मत कर देना, इसको उठा के मैंने खाली पलट दिया, कुछ नहीं किया है। नीचे वाले को उठा के मिरर इमेज, कोई दिक्कत? क्योंकि इसकी वैल्यू निगेटिव, कौन बच गया? थ्री एस वाले में क्या होगा? उसको उठा के ऊपर कर दो, और क्या होगा? ऐसे हो गया। 4s वाले में क्या होगा? ऐसे, फिर ये तो ऊपर ही है, नहीं, फिर वेव फंक्शन ऐसे ही जाएगा। कोई दिक्कत? ये किसके लिए था? समझ गए? यही है, आसान है, कर लो। खाली ये देखा है कि मॉड साई स्क्वायर में निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, उसको उठा के ऊपर रख देना है आपको। और यकीन मानिए क्वेश्चन सीधा यही पूछेगा, दिस वर्सेस दिस का ग्राफ का नेचर क्या होगा, इससे ज्यादा पूछ ही नहीं सकता। एनसीईआरटी में इतना भी नहीं दिया हुआ है, मेंस में मांस में कहीं पे भी इससे ज्यादा नहीं पूछने वाला है, सीधा ग्राफ पूछेगा। बस आपको जो बताया जा रहा है उसको ध्यान में, और रटा मारने की जरूरत भी नहीं है, खाली एस का तो ऐसे ही पता चल गया, बाकी सब सिमेट्रिकल है, कर देंगे। तुम लोग जल वल नहीं पिलाओगे जी? कोई पानी वानी भी नहीं लाता। देखो अंकित, तुम्हारे रहते पानी भी नहीं मिल रहा है मुझे। ये भी तो अपमान है,
इसी मारपीट अपमान है। क्या बोला? व्यवस्था है नीचे, यहाँ वाटर कूलर लगा हुआ है बगल में, नीचे वहाँ दुकान है, व्यवस्था है। यही दिक्कत, इसी कारण से क्षेत्र को लेके बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ मैं। पहले पूछा किस क्षेत्र से हो, अब ऑन कैमरा बोलूंगा तो दिक्कत होंगे। वैसे वो दिनकर जी का क्षेत्र में बोलना नहीं चाहता, जाने दो। आप किस क्षेत्र से हैं? कहाँ से हैं? सिवान से हैं? ओ, सिवान से मेरा एक दोस्त है, बहुत बढ़िया दोस्त है, तो आप भी अच्छे ही होंगे। बेगूसराय से मेरा एक सीनियर था सचिन नाम का, बेगूसराय सीनियर था सचिन, अब समझ लो कैसा था। अच्छा, 2 जूनियर भी था, तो मेरा क्या इमेज बनेगा बताओ। अच्छा, एक 15 दिन पहले, ऑन कैमरा नहीं बोलना चाहिए, कहीं मान लिया सुन लिया, 15 दिन पहले उन्होंने फोन किया कि हमसू आ रहा हूँ, एग्जाम है मेरा। मैंने कहा मैं हूँ ही नहीं। नहीं, उनका एग्जाम था, उनको रहने के लिए चाहिए था जगह, समझ लो, जबकि 2 साल में रहा हूं साथ में उसके बाद। तो ये इट्स अ बेगूसराय फैक्ट। वैसे मैं जब भी गुजरता हूँ तो उस धरती को प्रणाम कर लेता हूँ, तो स्टेशन भी बढ़िया बन गया। दिनकर जी का भी इलाका वही है, तो इसको पता नहीं है कि दिनकर जी कौन है। दिनकर जी का नाम सुने हो? नहीं। दिनकर जी को नहीं, बताओ यार। दिनकर जी थे कौन? चलिए, एस वाला देख लिया हम लोग, अब हम लोग देखते हैं पी वाला, ठीक है। अब बाबू 1p तो होता नहीं है, 1p होगा? 1p नहीं होता। अरे n इक्वल टू 1, मैंने ये बताया भी था उस दिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़ा रहा था, तो इसके लिए l इक्वल टू 0 सिर्फ एक ही सबसेल पॉसिबल है, n l के इक्वल, मतलब इसके पास 0 और 1 नहीं हो सकता, मतलब s और p नहीं हो सकता, तो n 1 है तो उसके पास p और वाइटल नहीं होता है। 1p नहीं देखोगे कभी, ठीक है, ये बात तो बताई थी उस दिन मैंने जब क्वांटम नंबर पढ़ा रहा था, तो नहीं बताई थी l इक्वल टू हमेशा n-1 ही रहेगा इसका नंबर, ये नहीं लिखाया था यहाँ पे, उस दिन बताया भी था ये बात, ठीक है, समझ रहे बातों को। तो p शुरू ही कहां से होगा? 2 से, सेकेंड सेल से, फर्स्ट सेल में p, फर्स्ट सेल में सिर्फ कौन रहता है? सेकेंड सेल से शुरू ही होगा। किसके लिए? 2p के लिए। अब इस ग्राफ का नेचर देखो ऐसा है, ठीक है, इसको थोड़ा ज्यादा सिमेट्रिकल बना दिया मैंने, खींच के लाना चाहिए, ठीक है। ये क्या है आपको? 2p का नेचर, साई वर्सेस आर के लिए। अब इसमें चेक कर लेते हैं नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन चेक करना इसका तो वही वाला फॉर्मूला,
n माइनस, चेक कर लो, n2 L1, p के लिए L1 ना, -1, ये है कोई प्लेन नहीं है ना, नहीं होता है। एक और मजेदार बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझना। तुम 3D के लिए चेक करो, नोडल पॉइंट 3D के लिए चेक करो, करो तो देखो 3D के लिए n की वैल्यू, d के लिए क्वांटम नंबर 2, फोर एफ के लिए करो, नोडल पॉइंट, इसका मतलब समझे क्या? गड़बड़ है? अरे गड़बड़ नहीं है। डी सब सेल कहां से शुरू होगा? पहला जो सेल है जिसमें डी मिलेगा कौन होगा? 3। पहला जो सेल है जिसमें डी मिलना शुरू होगा आपको, वो कौन है? 2D नहीं होता है। 2D कहां से होगा? डी शुरू कहां से होता है? और एफ कहां से शुरू होता है? और तीनों के लिए, पी के लिए, 3D के लिए और 4F के लिए नोडल प्लेन क्या है? इसका मतलब ये जो शुरुआत जहां से सब सेल का हो रहा है, उस सेल में उसका नोडल प्लेन नहीं होता है। समझ रहे हो बातों को? जैसे एस कहां से, वो तो 1 से ही शुरू हो जाएगा, उसमें नोडल प्लेन था क्या? 1s में। उसी तरह 2p में है क्या? 3D में है क्या? 4f में भी। और इत्तेफाक से वेव फंक्शन का जो नेचर है वो 2p का, 3D का और 4f का सेम है। क्या है? सेम है। समझ रहे हो? तो ये जो डायग्राम है ये सिर्फ 2p का नहीं होगा, किसका होगा? 2p और 4f सेम नहीं होगा, स्ट्रक्चर वाइज खाली सेम होगा, थोड़ा सा अंतर तो बाबू जरूर होगा। ये रहेगा 2p, 3D, 4f। अब चाहिए ये जो तुम पीक देख रहे हो, ये पीक क्या बताता है? कि यहां पीक होने का क्या मतलब है? कि यहां पे इलेक्ट्रॉन के होने की चांस, प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। नहीं, प्रोबेबिलिटी क्या है? तो यहां पे जो 2p में प्रोबेबिलिटी होगा जिस डिस्टेंस पे, उसी डिस्टेंस पे 3D में भी होगा, ये जरूरी तो नहीं है, क्योंकि 3D में तो रेडियस बढ़ गया ना, थर्ड सेल आ गया। 2p में क्या होगा? सेकेंड सेल, तो डिस्टेंस अलग होगा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का। और 3D में क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ऑटोमेटिक है, थर्ड सेल में चला जाएगा। तो ये जो पोजीशन है वो खाली शिफ्ट हो जाएगा। खाली क्या हो रहा है? पोजीशन शिफ्ट तो होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि ये 2p के लिए, किसके लिए है? तो 2p तो ये वाला रेडियस, 3D के लिए तो ये वाला रेडियस, तो बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो मैक्सिमम जो मिलने की चांस है वो तो अलग अलग डिस्टेंस पे होगा ना, एक ही डिस्टेंस पे हो जाएगा? नहीं होगा। बट दोनों का जो फंक्शन है वो क्या है, उसका नेचर कैसा है? सेम है, बट पोजीशन क्या होगा? अलग अलग। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत? हाँ बोलिए। ओरिजिन सब तो ओरिजिन से ही है। नहीं, हाँ, ये बात सही बोला। नोडल पॉइंट मैंने क्या बोला था? नोडल पॉइंट क्या बोला था? विद इन द स्ट्रक्चर, ऑरिजिन को उसमें शामिल नहीं करना। और ऑरिजिन मतलब न्यूक्लियस में तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहने वाला, वो तो वैसे ही नहीं है, उसको नोडल पॉइंट नहीं कह सकते ना आप। जहां पे इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं सकता, ये फिक्स है। मैं ये डिस्टेंस कहां से ले रहा हूं? न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन रहता है क्या? तो जब न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, तो वेव फंक्शन कहां से मिलने वाला है उसको? तो वहां वेव फंक्शन की जीरो होने की बात भी नहीं कर सकते ना, तो वहां नोडल प्लेन नहीं, उसको नोडल प्लेन नहीं, ऑरिजिन को नोडल प्लेन नहीं बोलना। इस बात को सब लोग ध्यान, बहुत अच्छा सवाल पूछा, होता है मिसकंसेप्शन। अब देखो नोडल प्लेन इसको कैसे नहीं बोल सकते? ये तो मैं न्यूक्लियस बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस में तो वैसे इलेक्ट्रॉन ही है, तो जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं, वेव फंक्शन होने की बात भी मैं नहीं करूंगा, तो उसको नोडल पॉइंट नहीं बोलना। हाँ, यहां पे कहीं इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे कहीं पे जीरो हो रहा है,
वो नोडल पॉइंट है, वहां पे आपको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। यहाँ ऑरिजिन को कभी नोडल पॉइंट काउंट नहीं करना, ठीक है। ठीक, उसको बनाइए। तो हम लोग फिर 2p के बाद देखेंगे 3p, 4d, 5f वाला। अच्छा सेम होगा रट्टा, जैसे ये खाली 1s पता चल गया, 2p पता चल गया, तो अब ये सब पता चल गया, उसी तरह 3p वाला और 4d वाला भी यही नेचर का होगा, नेचर सेम रहने वाला है, बस वही नोडल प्लेन क्या होगा, चेंज होगा। तो ग्राफ दिखने में ज्यादा लगेगा, लेकिन वो ऐसा चीज नहीं कि आप उसका कोरिलेशन नहीं कर सकते हैं। क्यों जीव विज्ञान वाले, तुम लोग ये मत मानो कि मैं बुआ मानू, मैं तो खुद डॉक्टर के पास ही जाते रहता हूँ। नहीं नहीं, अब नहीं नहीं, अब मुझे पता है, तो पैसा भी तुम ही लोग पीटे हुए है, ये भी मुझे पता है, लेकिन सब कुछ पैसा ही तो नहीं ना होता है जी। क्यों विशाल, कुछ तो एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट ये भी होता है, जो जरूरी नहीं है पैसे के तरह आप उसको देख सके कि हर पैसे वाले के पास वो होगा ही। क्यों पांडे जी, तुम दुखी दुखी नाराज लग रहे हो मुझसे, नाराज हो? ठीक है, पांडे और हम चलेंगे। तुम लोग नंबर भी नहीं लाए हो टेस्ट टेस्ट में। पांडे तुम्हारा कितना नंबर है? अच्छा कोई बात नहीं, इसीलिए तो हम लोग जाएंगे बूस्ट अप करने के लिए। पांडे पढ़ता है, लेकिन अब थोड़ा सा बेचारा का तबीयत खराब हो गया था, मोटिवेट करने। अरे वो छोटा टाइगर नहीं आया तो मजा नहीं आ रहा है। कब आएगा छोटा टाइगर पांडे? 2 दिन बाद? ब्याह तो 10 तारीख को है जी, अभी वो ब्याह है। गीतांजलि, ये सब बातें, जैसे तबीयत खराब होने पे आप कफ सिरप पिया जाता है ना बिना टेस्ट किए, इसी तरीके से आपको अपना जवान में उतार लेना है बगैर टेस्ट लिए, ठीक है। और मैं अभी बता देता हूं, इसके अलावा क्वेश्चन इससे एक तो आ जाए तो खुशकिस्मत समझिएगा, बहुत आसान पूछेगा, इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला है क्वेश्चन। अगर वे फंक्शन से आएगा तो जितना बता दिया, उसके अलावा कुछ नहीं आने, भगवान करे मिला दे। 1-2 आज आसान आता है, ऐसे सीधा पूछ देगा इसका ग्राफ क्या कौन सा होगा, ऐसे पूछ देता है। नीट वाला तो वेव फंक्शन में रेयर जाएगा। चलिए इसको मिटाऊं। अब देखिए 2p 3d 4f देख लिए, अब उसके सेकंड में जंप कर जाइए। मैं 3p का बनाना चाह रहा हूं, अब किसका बनाना चाह रहा हूं? सबसे पहले क्या चेक कर लेता हूं, कितना होगा n3 p के लिए असाइन किया गया, l की वैल्यू 2 होता है, 1 हाँ। अरे s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए, f के लिए, चलिए 1 मिल गया ना, मतलब एक बार इंटरसेक्ट, नेचर वही, एक बार इंटरसेक्ट। अब देखो मैं 4d कर लेता हूं, इसके लिए भी देखो नोडल पॉइंट एक ही आएगा, और 5f कर लू ना, इसके लिए भी एक ही आएगा, और नेचर भी ऐसा ही रहेगा, बस इंटरसेक्ट कर जाएगा एक बार। तो देखो सबसे पहले किसके लिए, 3 के लिए कर लेता हूं। ठीक है,
ठीक है, तो ये किसके लिए आपको हो गया 3p 4d और सिंपल है, कोई दिक्कत। अब इसका मॉड का ग्राफ बनाना हो, कुछ नहीं करना, इसको क्या करना होगा उल्टा कर देना होगा, नहीं कर देना होगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको सिंपल सा एक सवाल दे दूं, मॉड साई स्क्वायर का ग्राफ बनाए किसके लिए वर्सेस आर, किसके लिए 3p के लिए, तो आप क्या करेंगे सिंपली उसको क्या करना है आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव की ओर पलट देना है, ये ऐसा जाएगा और ऐसा हो गया, नहीं सिंपल है, कोई दिक्कत। चलिए इसको भी लिख लिया जाए जल्दी से। अभी तो समय है ना, नहीं है क्या मतलब बहुत समय है। कितना बजे तक क्लास है 12:20 ना 11:30, क्योंकि इसमें थोड़ा और ग्राफ बताना है। देखते हैं फिर तब कल के लिए ही। कितना लेक्चर हो चुके होंगे इसके 18 19 ना 19, अच्छा 1 2 में इस बार ज्यादा दिन पढ़ाया मैंने स्ट्रक्चर। अब फिर क्वेश्चन भी तो करवाने हैं, 1 2 दिन क्लास क्वेश्चन के भी चलेंगे। अरे बहुत समय है अपने पास, केमिस्ट्री में तो सिलेबस रिड्यूस कर दिया, हम समय ही समय है, आराम से पढ़ाएंगे, ज्यादा क्लास लेंगे, मजे में धीरे धीरे पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत, चिल होके ज्यादा चीज पढ़ा देंगे, छोड़ेंगे क्या कि बताएं तुम लोग को पिछले साल से केमिस्ट्री में सिलेबस रिड्यूस हो गया, पिछले साल ही वैसे हो गया था, पिछले साल तो पढ़ाए थे, क्योंकि बच्चे अब थोड़े से मानसिक रूप से थोड़े से कमजोर आ रहे हैं ना, लोड नहीं ले पा रहे हैं। हाँ सुसाइड के इस सबसे सुसाइड केस नहीं बढ़ता है, तो कारण कुछ और भी होता है। हाँ विशाल से पूछो, पढ़ाई करते हो ना रातों को, नहीं सो जाते हो, तब तो ठीक, नहीं हो पा रहा है ना, क्या नहीं हो पा रहा है, अरे पढ़ाई होगा, दिल लगाओ पहले पढ़ाई के साथ। किसी के मन में वो पार्ट में थोड़ा समय लगेगा, 5 मिनट वाला पार्ट नहीं है, उसमें थोड़ा लेक्चर देने पड़ेंगे, तो उसके लिए मुझे लगता है कल ही आना पड़ेगा। नहीं नहीं मतलब अरे गधेरे, कल कहने का मतलब कल होगा वो कंटिन्यू जो पार्ट बाकी है। मैं तो एब्सेंट रहता ही नहीं हूँ कभी, कल तो तुम्हारी तरफ से आ रहे तो ट्रेन लेट हो गया था राजरा ने, वही बेगूसराय में रोक दिया। देखो इसमें किसी को डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं पहले ही बता दिया था वेव फंक्शन और जो क्वांटम अभी पढ़ाऊंगा तो क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही नया है, बहुत ही अलग चीज है, मैं ये उम्मीद भी नहीं करता कि आप लोग 100% चीज मेरी बातों को समझ जाइए, लेकिन जितनी बातें बताया है मैंने उसको लेके कोई भी विचार आपके मन में आए वो मुझसे पूछिए, इससे ज्यादा ना ही आपको जानना है, ना ही पढ़ना है, ना ही सवाल है, ये भी मैं गारंटी देता हूं। फिर भी आपके मन में कोई सवाल आता है तो उसको पूछना है, बताना है, कोई भी जिसे इसके मन में सवाल आया तो इसने पूछा, उसी तरह आपके मन में भी सवाल आएगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको दिक्कत होगी मैंने पहले ही बताया था क्योंकि आपके लिए थोड़ी सी नई चीज है, लेकिन फिर से वही वाली बात, जितना बताया है उतना ही करना, ना ही ज्यादा सोचना है ना ही कम सोचना, बस।
हाँ हाँ, अरे ज्यादा 2 साल बाद सोचना, अभी काहे सोचो। 2 साल बाद तो काफी मजे आएंगे, गलती से अगर तुमने तो। ठीक है, तो आज कथा यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से हम लोग कथा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन कथा फिर से इसी के साथ शुरू होगी और फिर से ग्राफ वाला नेचर चलेगा। उसके बाद हम लोग मुद्दे की बात पे आएंगे। ठीक है, चलिए, नमस्कार।